कि यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। तो डीसीसी में बाकी फैकल्टीज या बाकी फैसिलिटीज का रोल क्या था? आपको आपके हिसाब से हमने रिवीजन का कितना टाइम दिया सिलेबस कंप्लीट कि आपको सीएमए का आइडिया, क्योंकि आपकी सिस्टर भी कर रही है, उनसे आया या आप दोनों ने एक साथ ही डिसाइड किया था कि हमें इस तरह का कोई कोर्स करना है? पिछले 2-3 बार से ऐसा हो रहा है, जिस तरह मॉर्निंग में रिजल्ट आता है उस हिसाब से बच्चों की नींदें और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स और हम लोगों की नींदें भी उड़ चुकी है। तो उस अनुसार वैभव, आपका रिजल्ट किसने देखा? तो नमस्कार दर्शकों, ध्रुव कोचिंग क्लासेस के चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारे साथ में है ऑल इंडिया रैंक होल्डर 34 वैभव चौधरी। सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 24 के एग्जाम में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक क्रैक की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैभव, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली बाय डीसीसी। तो वैभव, आपकी ऑल इंडिया रैंक आई, ये रैंक का एक्सपीरियंस पहली बार है या पहले भी कभी कोई रैंक आई है? ये रैंक तो आई है मैम दीदी के, और मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मतलब आपकी फैमिली में रैंक का ट्रेडिशन ऑलरेडी है? कैसे? जैसे फाउंडेशन करी थी मैंने डीसीसी से, तो उसमें भी मेरे जयपुर चैप्टर में 10 रैंक आई थी। यानी कि फाउंडेशन में चैप्टर में टॉप 10 में वैभव ने अपनी जगह बनाई। उसके बाद जस्ट उसके नेक्स्ट मंथ में मेरी दीदी ने भी इंटर करी थी डीसीसी से। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपकी दीदी यानी स्नेहा चौधरी, इन्होंने अपना इंटर दिया और फिर उनकी ऑल इंडिया रैंक 23 आई थी। 23, ओके। फिर एक प्रेशर बन रहा था कि घर में छठा रहता था, उसको कुछ करना पड़ता है ऐसे। अच्छा, तो वैभव को कहीं ना कहीं उस प्रेशर ने भी हेल्प किया या मोटिवेट किया, रैंक लानी ही है? फैकल्टी भी हो गई, टीचर्स भी हो गए, फिर बहन भी हो गए, तो वैसे प्रेशर पड़ता है। पर मैंने वो प्रेशर नहीं लिया, मैंने तो बढ़िया से पढ़ाई करते एकदम आराम से। अच्छा, तो इनका कहना ये है कि थोड़ा प्रेशर बनता है, पर उन्होंने उसको पॉजिटिव लेकर अपनी रैंक इंश्योर कर ली। ओके, वेरी नाइस। तो वैभव, रैंक का रिएक्शन और रिजल्ट, ये सब देखो, रिजल्ट आने का आजकल जो टाइम चल रहा है ना, वो तो बच्चे को सोने तो बिल्कुल दिया नहीं होगा। नींद आ गई थी क्या वैभव? नहीं मैम, नींद तो बिल्कुल नहीं आई थी। मैं मतलब क्या हुआ कि हर आधे घंटे से चेक कर रहा था कब रिजल्ट आएगा। पिछले 2-3 बार से ऐसा हो रहा है, जिस तरह मॉर्निंग में रिजल्ट आता है उस हिसाब से बच्चों की नींदें और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स और हम लोगों की नींदें भी उड़ चुकी है। तो उस अनुसार वैभव, आपका रिजल्ट किसने देखा? रिजल्ट तो मैंने पहले दिन पापा को बोला था कि पापा आप देखोगे, क्योंकि दीदी का भी रिजल्ट पापा ने देखा था। तो उनकी भी रैंक आई थी, तो मैंने सोचा कि पापा लकी है तो पापा से दिखाते हैं। क्या बात है। तो फिर उन्होंने रिजल्ट देखा, तो पहले रैंक लिस्ट देखी या पहले रिजल्ट देखा? नहीं मैम, जैसे सब बच्चे का सपना होता है कि बस वो सर्टिफिकेट के नीचे कांग्रेचुलेशन लिखा आ जाए, तो वही काफी होता है। तो मैंने पहले वो कांग्रेचुलेशन देखा, तो मम्मी से गले मिला कि मजा आ गया मम्मी को एकदम। चलो ठीक है, इंटर तो डन। रैंक लिस्ट आई तो फिर तो और ही मजा आया, फिर मैं ऐसे हुर्रे हुर्रे करने लगे एकदम जोर से। तो फिर आपने वो रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं किया? नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं करा। वो रिकॉर्ड नहीं, फैमिली के साथ है, वो तो मेमोरीज बन गई मैम। वो मेमोरीज बन गई और वो आपके फेस पे जो खुशी है वो उससे झलक भी रही है कि वो मोमेंट कितना ऑसम रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके लिए आपके पापा लकी है, तो फाइनल की भी उन्हीं से दिखाना है ना? उनसे दिखाएंगे, दीदी की भी बढ़िया, दीदी की भी वही दिखेंगे। अच्छा वैभव, एक चीज जाननी है मुझे आपसे कि आप क्लासरूम स्टूडेंट थे, आप ऑफलाइन आपने क्लासेस अटेंड की थी, राइट? तो आपने अपना सीएमए इंटर जो दिसंबर में देना था, उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट की थी? दिसंबर में तो मैम हमारे जैसे क्लासेस जनवरी से स्टार्ट हो गई थी। यानी कि जनवरी में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, जो दिसंबर 24 का अटेम्प्ट है उसके लिए। इतना अर्ली क्लासेस स्टार्ट आपने की, तो आपको कुछ फायदा की ज्यादा टाइम मिला? क्लास तो अर्ली स्टार्ट हो गई दिसंबर में, पर मैंने जनवरी में ज्वाइन की। अच्छा, इसका मतलब बैचेस दिसंबर में ही स्टार्ट हो गए थे फॉर नेक्स्ट दिसंबर। ठीक है, मतलब आपको आपके हिसाब से हमने रिवीजन का कितना टाइम दिया सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी? मैम रिवीजन का तो काफी टाइम मिल गया था, मतलब 3 मंथ तो मिल गए थे। 3 मंथ्स आपके हिसाब से इजीली मिल गए, क्योंकि जब इतना पहले सिलेबस हो जाता है, सिलेबस को जब एक बार करते हैं फिर मैराथन से करते हैं, उसके बाद रिवीजन के लिए मैम मैराथन की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना अच्छा ऑफलाइन में क्लास चल रही थी। ऑफलाइन इतना डिटेल्ड था ही, उसके बाद अगर किसी के रिकॉल करने में प्रॉब्लम आई तो उसने मैराथन रेफर की होगी, मे बी आपको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शायद आपका क्लासरूम फोकस ज्यादा था। राइट, तो मैं बच्चों को जैसे जो अभी जून में एग्जाम दे रहे हैं, फिर जो नेक्स्ट में देंगे, तो उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप घर जाके पढ़ाई मत करो, पर जो ऑफलाइन क्लास चल रही है उसको फोकस से करो, वो बहुत जरूरी है। ऑफलाइन में जो क्लास चल रही है वहां पे 100% फोकस होना चाहिए। यानी कि वहां पे अगर टीचर कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से, तो उस समय बातें करने के बजाय उस क्वेश्चन को करना है, यही बात है। क्योंकि फिर एग्जाम देते ना, तो एग्जाम में वो रिकॉल होता है कि उस टाइम अपन क्लास में क्या कर रहे थे, क्लास में क्या कर रहे थे। अच्छा, जैसे आपने बोला एग्जाम में रिकॉल होता है, तो आप एक बात बताएं, फेस टू फेस स्टूडेंट ऐसा क्या कनेक्शन फील करता है अपनी क्लास में जो लाइव वाले के लिए मिसिंग होता होगा? देखो मैम, तो डायरेक्ट कनेक्शन वो हो नहीं पाता जो ऑनलाइन में होता है। ऑफलाइन में जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो लाइव क्लासेस में थोड़ा सा मिसिंग लगता है आपको, और बच्चे का भी इंटरेस्ट कम रहता है कि पढ़ाई में फोकस नहीं रह पाता। वो फोकस क्योंकि मस्ती करता है ऑनलाइन में, नीचे ऊपर तो मोबाइल चलता है, नीचे वो दूसरों को कभी ये भी आए हैं और इनको ये वो सारी मस्तियां भी पता है जो लाइव वाला बच्चा करता होगा। अच्छी बात है, तो आपको सीरियसनेस नहीं रहती ना,
जैसे आपको पता है कि टीचर के सामने जो 50 to 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं, हाँ, उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ वो मिस्टीरियस टीचर को किया पता है। तो वो नोटिस हो हाँ, जाएगा, तो वहां पे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन रहा है। हाँ। वो भी अच्छी बात है। तो वैभव, आप किस तरह के हैं स्टूडेंट हैं? इंट्रोवर्ट हैं या आप पूछ लेते थे जो डाउट आता नहीं था? नहीं मैम, मैं इंट्रोवर्ट था, एवरेज स्टूडेंट था। आपने गौर किया होगा जब स्टूडेंट फेस टू फेस बैठा होता है ना, तो टीचर को उसकी चेहरे पे क्वेश्चन मार्क अपने आप नजर हाँ आ जाता है और वो बिना पूछे उसका डाउट सॉल्व हाँ। कर सकता है। चलिए, तो आपके लिए ये एडवाइस भी काम की होगी। तो वैभव, अब बात करते हैं थोड़ा सा क्लास टेस्ट वगैरह के बारे में। आपकी कॉपी कितनी बड़ी बन गई क्लास टेस्ट की? जैसे मैम नॉर्मल जो 200 पेज का रजिस्टर था वो कॉपी कर दी थी मैंने हाँ। क्लास टेस्ट के लिए। हम्म। और क्लास टेस्ट एक भी मिस नहीं करे, जो वीकली बेसिस होता था। वीकली बेसिस पे हाँ। क्लास टेस्ट एक भी मिस नहीं उन्होंने किया? बहुत कॉन्फिडेंस दिया टेस्ट सीरीज के लिए। अच्छा, क्लास टेस्ट से तो नींव बनी टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज के की, लिए, और टेस्ट सीरीज ने प्रिपेयर करवाया मेन एग्जाम मेन के एग्जाम लिए। के लिए। और मेन बात क्या है कि मैम जो मेन एग्जाम था ना, मैंने उससे ज्यादा पढ़ाई टेस्ट सीरीज के लिए करी थी, जो पार्ट्स में टेस्ट सीरीज रखी ना अच्छा, उसके लिए। मतलब पहले ही इतने ज्यादा सीरियस हो जाओ कि मेन हाँ एग्जाम तो कुछ लगे ही ना, हाँ, वो लगे जंग ना। ही ना लगे मतलब। जंग तो ये लगती है, पर वो जो लगातार एक दिन का होता है ना एग्जाम, हम्म। वो थोड़ा। अच्छा, लगातार दिन के एग्जाम को हाँ मैनेज करने में ठीक है, हेल्थ मेंटल हर एक चीज हाँ आपको गौर करनी होती है, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इनफ हो जाती है। हाँ, हो जाती है। ठीक है। तो आप एक चीज बताएं कि आपको सीएमए का आइडिया, क्योंकि आपकी सिस्टर भी कर रही है, उनसे हाँ। आया या आप दोनों ने एक साथ ही डिसाइड किया था कि हमें इस तरह का कोई कोर्स करना है? नहीं नहीं मैम, जैसे पहले तो मैं थैंक्स देता था भगवान का कि ठीक है। उनके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम्म। फिर देन पुणे सर और जीसीसी, हम दोनों ने सीएमए में एंट्री उनकी वजह से आई, पुणे सर की वजह से। ठीक तो है। मेन वही रीजन है कि पुणे सर की वजह से हमको पता चला कि सीएमए ये है, ये इससे अच्छा कोर्स है, इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है आने वाले दिनों में। पुनीत सर यानी डायरेक्टर सर ऑफ हाँ डीसीसी ने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की, सीएमए का स्कोप बताया और इसके हाँ। बारे में बताया। ठीक है, तो उसके बाद इसी की वजह से हम, मैं और मेरी दीदी ने सीएमए साथ की। सीएमए एक साथ ज्वाइन किया। हाँ। ठीक है। तो डीसीसी में बाकी फैकल्टीज या बाकी फैकल्टी का तो फैसिलिटीज का हाँ, रोल क्या रहा? कि देखो मैम, एक तो बच्चे से वो डरता है कि मैम से सवाल या सर से सवाल पूछूं नहीं पूछूं। ठीक है। पर सबसे अच्छा क्या रहा डीसीसी का, कि हमको रात को 10 बजे अगर कोई डाउट आ रहा है तो हमको डरना नहीं पड़ा, तो अपन व्हाट्सएप पे कोई भी तरह से मैसेज कर रहे थे टीचर्स को और वो रिप्लाई भी कर रहे थे। सबसे अच्छी बात ये रही। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बोली हाँ। कि डाउट फैसिलिटी केवल उस समय तक नहीं है जिस नहीं समय तक टीचर यहाँ अवेलेबल है, आपके पास में आप मैसेज कर दो उनको मैसेज कर और दो, आपके पास रिप्लाई जरूर आएगा। जरूर आएगा हाँ रिप्लाई। बहुत अच्छी बात है। खैर, इनको तो मैंने भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो उस हाँ ग्रुप का मुझे भी पता है कि डाउट का रिप्लाई, बीइंग अ फैकल्टी वी आर नॉट ओनली ऑन द सर्विस इन द सर्विस आवर्स, वी आर ऑन द सर्विस 24/7 एक्चुअली। हाँ। तो एक कनेक्शन बैठा हुआ है केवल इसलिए। तो आप एक बात बताएं कि एक सीएमए कर रहा स्टूडेंट कॉलेज लाइफ मिस कर जाता है, हाँ। उसको यहाँ पे लगता होगा कि प्रोफेशनल कोर्स है तो हम सिर्फ पढ़ाते ही पढ़ाते होंगे, तो क्या किसी और तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट पे कभी फोकस किया गया हो, आपको लगा हो? हाँ। नहीं नहीं मैम, मेरे को स्टार्टिंग में लगता था कि कॉलेज लाइफ मिस कर दी, मिस कर दी? पर फिर बाद में थोड़े महीने बाद में ऐसा नहीं लगा, क्योंकि डीसीसी में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, फंक्शंस होते हैं, एक्सेल के ओरिएंटेशन होते हैं, कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी। यानी कि ऑल ओवर कई स्किल्स डेवलपमेंट हाँ, में आपके कम्युनिकेशन के सेशन भी कम्युनिकेशन हुए। के सेशन हुए हाँ, हैं जो कि सोनल मैम लेती थी। सोनल मैम लेते थे। ठीक है। हाँ तो इस तरीके की कई एक्टिविटीज है जो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट को स्ट्रेस फ्री करने में हाँ हेल्पफुल होती है। जरूरी नहीं कि हम केवल आपको पढ़ाएं ही पढ़ाएं। तो ठीक है, उसके साथ में सारी चीजों को मैनेज करके बैलेंस करके चलना है। वैभव, एंजाइटी इश्यूज काइंड ऑफ एंजाइटी एनीथिंग? तो मैम नॉर्मल है, पर मेरे को कुछ ज्यादा है। अच्छा, आपको थोड़ा ज्यादा हाँ है। हाँ। ठीक है। जैसे आप जैसे 20 की जनवरी देखे तो मेरे को जैसे एंजाइटी होती थी, तो मैं क्या करता था, इंस्टाग्राम पे चलाता था ठीक या है। फिर गूगल, तो उसमें जो क्विज आते हैं ना, तो हाँ। जो मेरे को अच्छे लगते थे ना, तो वो मैं स्टिकी नोट में लिख देता था। कोट्स को। हाँ, ओके। तो जैसे एक कितना अच्छा मेरे को अच्छा लगा, वो ऐसा है 2 लाइन, कि यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। तो ये लाइन ने आपको मोटिवेट किया होगा? हाँ, ये मोटिवेट किया था। बिल्कुल, यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, सही बात है, जुनून होना चाहिए तभी मंजिल मिलती है, और इस लाइन ने आपकी एंजाइटी को दूर करने में हेल्प की। हाँ, वो ठीक है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन के करता है, किसी को एक लाइन भी इतना अफेक्ट कर जाती है, किसी को टीचर की कहीं भी कोई बात भी इतना हाँ अफेक्ट कर जाती है कि ये करना ही है। और फिर वैभव के केस में तो मोटिवेशन के तौर पे उनकी सिस्टर भी थी कि रैंक लानी ही पड़ेगी, अब कोई इलाज वो नहीं मैम, है। मोटिवेशन भी बोल दो, नाक बचानी स्ट्रेंथ भी थी। बोल दो, प्रेशर भी बोल दो, कुछ भी हो, चलो पर ठीक ये है, बोल सकते हैं कि उसको इससे रैंक आई मेरी, उस वजह से रैंक आई है, एक क्योंकि फाउंडेशन मिल गया कि मेरे को कि रैंक लानी है, मैं मान रही हूँ ना, लास्ट पॉइंट। आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, रैंक हाँ ही लानी है, हाँ तो वो आ भी गई। ठीक है। तो वैभव, एनी अदर थिंग व्हिच मोटिवेटेड यू ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट? हाँ मैम, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की एक लाइन थी, 4 लाइन, जैसे जैसे जब भी मम्मी आती थी कमरे में, मम्मी बोलती थक गया, तो मैं ऐसे बोलता नहीं थका नहीं, मैं वो 4 लाइन बोलता था मम्मी को, कि वो 4 लाइन कुछ ऐसे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ।
अच्छा, तो ये मतलब आपने कभी बोला ही नहीं कि मैं थक गया? नहीं नहीं मैम, ऑप्शन अभी नहीं था। थकना ही नहीं है ना, अभी तो फाइनल आपने बाकी है। सीएमए चूज करी तो मैम ऐसे बोल नहीं सकते आप थक गए। आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपका फाइनल हाँ। जॉब, तब तक तो थकना ही नहीं है। नहीं। उसके आगे तो आपको मॉनेटरी जो बेनिफिट होता है वो मोटिवेट अपने आप ही कर देगा, तो आप थकेंगे ही नहीं। मैम सीएमए मैंने खुद ने चूज करी है, बिल्कुल, फिर चूज करी तो मैं सबसे फिर बड़ी हारूंगा बात। क्यों फिर? जो करना स्टूडेंट्स क्यों? देख रहे हैं ना, वो इस बात को गौर करना कि ये जो सीएमए कोर्स है, ये आपने अपने आप चूज किया, किसी ने आप पे थोपा नहीं था। तो इसको निभाना और अच्छे से कंप्लीट करना जिम्मेदारी आपकी बनती हाँ। है। इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू और यू मैं वैभव। स्पेशली थैंक यू फैमिली को देना चाहता हूँ, और स्पेशली बिल्कुल। मम्मी को। मम्मी का साथ बहुत रहे पढ़ाई के बीच में। बिल्कुल, पेरेंट्स का रोल भी उतना ही रहता है जितना फैकल्टीज का रहता है या हाँ। जितना स्टूडेंट्स का खुद रहता है, क्योंकि मोराल भी एक चीज होती है जिसको आप पेरेंट्स के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। तो अगर कोई पेरेंट ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आपके लिए यही है कि आप अपने बच्चे को जब भी वो लो फील करे उसको जरूर मोटिवेट करें। दैट इज श्योरली गोइंग टू हेल्प। ओके, सो एनी अदर मैसेज यू वांट टू कन्वे और वी कैन कंक्लूड द सेशन? हाँ मैम, जैसे सबके स्ट्रेटेजी अलग होती है सब बच्चों की, पर मेन बात क्या है कि आप सोचोगे आप ओवरनाइट पढ़ाई कर रहे हो, तो ये नेसेसरी नहीं है ओवरनाइट मत करो, जितनी पढ़ाई करो वो फोकस से करो। अच्छा, आपके वो रिश्तेदार भी थे क्या जो ऐसा कहते थे कि वैभव कितने बजे उठता है? नहीं नहीं मैम, रिश्तेदार तो नहीं थे, पर मैं सोचता था कि मैं लेट नाइट पढ़ाई करूं। हाँ। कुछ दिनों मैंने करी भी। हाँ। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, आपकी दीदी की भी रैंक आई है, उन्होंने हाँ। नॉर्मल पढ़ाई करी, बस फोकस से करो, जितना करना है उसको एकदम फोकस से करो। मतलब अपने आप को एक्स्ट्रा प्रेशराइज, एक्स्ट्रा नहीं। एक्सर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने कंफर्ट जोन से पढ़ाई करो और फोकस से करो, आप रैंक ला सकते हो। तो जिनको भी रैंक लानी है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है सुबह 4 बजे उठना है, रात को 2 बजे सोना है, ऐसा कोई कहीं कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. चैनल पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thank you. अब हम इनसे इंटरव्यू लेंगे इनके फाइनल के रिजल्ट के बाद। थैंक यू।